हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 10 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण पूरा टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। कह रहा विश्व दाल दिवस आज मनाया जा रहा है, वर्ल्ड पल्स डे। तो कब मनाया जा रहा है? 10 फरवरी को मनाया जा रहा है। ध्यान रखना है, दाल दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है? तो 2019 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाने के लिए घोषणा किया गया था। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा ये जो है मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या है मनाने का? कोई भी दिवस होता है तो उसको मनाने कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो दालों के पोषण और पर्यावरणीय फायदों के बारे में जो है लोगों को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम अब की वर्ष का है पल्स ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यानी दालें जो है कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाते हैं या लाना। इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे दाल जो होता है काफी पोषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन दाल के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये आपको दालों के बारे में पोषण से संबंधित जितनी भी बातें होती है उसको फैलाने के लिए, उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, दाल जो है मिट्टी में, अगर दाल का दलहन फसल है उसको मिट्टी में उपजाया जाता है तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। आपको यह चीजें ध्यान होगा या पता होगा, शायद कहीं पढ़े होंगे जरूर, कि दलहन फसलें जो होते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति करती है। यानी जो फसल अगर मिट्टी में जिस समय डाला गया है, अगर वो फसल डाल दिया जाता है, उसके आने वाले अगले फसल में जो है वहां नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है या उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। ये आप सुने होंगे। तो दाल इतना महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है 2016 में मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो यह दिवस जो है 2019 से मनाया जा रहा है। अब दाल के बारे में कुछ और बातें भी जान लेना जरूरी होता है। अगर देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक दाल जो है, यानी शीर्ष दलहन उत्पादक देश देखेंगे तो भारत है। लगभग विश्व का 25% दाल उत्पादन करता है। और चीन दूसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद है। अभी इसके बारे में कुछ विशेष नोट्स बताता हूँ। देखिए, अब शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल होता है, दलहन होता है। दलहन मतलब कई फसलों के लिए उपयोग होता है ये शब्द, नहीं तो आप कहिए सिर्फ और एक दाल होता है कि एक दो दाल इसमें शामिल होते हैं। कई सारे दलहन फसल होते हैं। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश चौथे, कर्नाटक आपका 5वें स्थान पे है दलहन उत्पादन में। ये सीरीज आपसे जैसे क्या होता है, ये सीरीज आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि कहाँ जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर देखेंगे भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, लगभग 25%। आपसे हम यहाँ भी बता दें 25% उत्पादन करता है, लेकिन उपभोग 27% करता है। जितना दाल का उपयोग होता है, अगर 100 किलो दाल का पूरे विश्व में उपयोग होता तो 27 किलो कहाँ हो जाता है? ओनली इन इंडिया। भारत में सिर्फ जो है 27 किलो दाल 100 में से जो है यूज हो जाता है, 27%। और आयातक देखेंगे तो अगर 100 किलो दाल पूरे विश्व में खरीदा जा रहा है तो जो है 14 किलो दाल कहाँ खरीद लिया जा रहा है? भारत में खरीद लिया जा रहा है। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। ये चीजें आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि विश्व में सबसे ज्यादा दाल जो है किस देश द्वारा आयातित किया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हम ये डाटा जान रहे हैं कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता है, तो हमको ये लगेगा कि अगर दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं तो आयात निश्चित रूप से हम नहीं करेंगे सबसे ज्यादा। हो सकता है थोड़ा बहुत करते हो, लेकिन यही चीज यहाँ ध्यान रखना है कि विश्व में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करने के बाद भी उपभोग भी ज्यादा होता है। इसके कारण से आयात भी सबसे ज्यादा होता है, 14% होता है आयात। तो ये डाटा आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसलिए इतना इस पर जोर दिया जा रहा है। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, यानी नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जो है बच्चों को मिट्टी से फैलने वाली कृमि एसटीएच से बचाव के लिए जो है मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को कृमि मुक्ति दवा दी जाती है। यानी जो वार्म होते हैं, आप देखते होंगे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी में खेलते रहते हैं। मिट्टी में खेलने जब जाते हैं वो, तो उनको मिट्टी से इतना प्रेम रहता है कि मिट्टी को खाया भी करते हैं। तो ऐसे होता है कि बच्चों में जो है
कृमि से बच्चे जो है कृमि से प्रभावित हो जाते हैं, कीड़े वाम से प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण से उसके बारे में पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए और उस ये कृमि को लिए जो है दवा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना ये दिवस आपका महत्वपूर्ण होता है। तो इसी दिवस में कृमि मुक्त दवा दी जाती है। देखिएगा ये दिवस आपका मनाया जा रहा है 10 फरवरी को। ये देखिएगा बच्चे के पेट में जो है कीड़े, आप देखे होंगे कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा मिट्टी धूल खाते हैं, उनके पेट में जो है छोटे छोटे कीड़े कई बार पड़ जाते हैं, तो उनको खाना नहीं अच्छा लगता है, तो कई बार उनका जो है इलाज किया जाता है। अगला देखिएगा किसके द्वारा लिखित या संकलित पुस्तक आईएम का जो है उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन किया गया है। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा ये जो है लिखित पुस्तक है, जिसका अभी देखिएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अगर कोई पुस्तक विमोचित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पर्सनालिटी या उस बुक को जो है उस बुक की महत्व बढ़ जाती है। तो विकल्प में है अरुंधति राय, गोपीचंद पी हिंदुजा, मनमोहन यादव, प्रवेश वर्मा। तो सही उत्तर आपका रहेगा गोपीचंद पी हिंदुजा ने इस बुक को जो है लिखा है, जिसका विमोचन किया गया है। तो देखिएगा उपराष्ट्रपति इनक्लेव में जो है एक भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज प्रसिद्ध जो है व्यवसायी और हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा जो है संकलित पुस्तक आईएम का विमोचन किया। ये देखिएगा आज यहाँ लिखा है, ये कल का न्यूज है, तो ध्यान रखना है, इसका विमोचन किए थे। ये देखिएगा उपराष्ट्रपति द्वारा इसका विमोचन किया जा रहा है। अगला है देखिएगा वित्तीय सेवा कंपनी बीकन ने किस बैंक के सहयोग से कनाडा में भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे लॉन्च किया है। तो ये आपको बताना है, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे देश पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रवासियों के लिए जो है, भारतीय जो वहां प्रवास करते हैं उनके लिए जो है ये इंडिया बिल पे लॉन्च किया गया है, तो किस बैंक के सहयोग से बीकन कंपनी ने लॉन्च किया है। विकल्प में है एक्सिस बैंक, यस बैंक, यहाँ देखिए एक्सिस है, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें यस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश में ये लॉन्च किया गया है, बीकन और जो है यस बैंक के सहयोग से, तो आपको कनाडा वहां लगाना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे या उल्टा पूछे या सीधा पूछे तो आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा यस बैंक के बारे में, इसमें क्या होता है पहले बातें जान लीजिए। इसमें ये होगा कि जैसे कनाडा में अगर कोई आप मान लीजिए आप कमाने जाते हैं, आप जानते होंगे भारत से जो है कई सारे जो है लोग कहाँ जाते हैं, कनाडा में कमाने जाते हैं, वहां अपना फैमिली जो है वहां अपना जीविका करते हैं। तो वहां से ये होगा कि अगर यहाँ वहां वाला व्यक्ति बैठा हुआ जो भारतीय प्रवासी है वहां कनाडा में, वो अगर भारत में पेमेंट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए इनके घर कोई काम है, इनके जो है घर कोई काम है और पैसा इनको आवश्यकता हुई, मान लीजिए पिताजी की इलाज की जरूरत है और इनको जो है 2 लाख रुपए की जरूरत हो, तो ये क्या करेंगे, वहीं से जो है बैठे बैठे पेमेंट कर देंगे। अभी तक ऐसा जो है संभव नहीं था। तो क्या होगा, वहां जो आप कनाडियन डॉलर में रुपया कमाएंगे, कनाडियन डॉलर जो कमाएंगे और यहाँ पे क्या लगेगा, रुपया लगेगा। तो क्या यहीं से जो करेंगे फिर ये अपने आप से अरेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से जो है सुविधा होने वाली है। तो ये फायदा हमको लगता है कई सारे महत्वपूर्ण देश में ऐसा अगर सुविधा हो जाए जहाँ भारतीय ज्यादा रहते हैं तो वहां रहने वाले भारतीयों के लिए ज्यादा जरूरत होगी। मान लीजिए यहाँ के इनके पिताजी के घर पे है, बुढ़े हैं मान लीजिए, और इनके पिताजी को कहीं कुछ काम लगा तो वहीं से ये जो है पेमेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए बिजली बिल भरना है या कोई और काम करना है, तो इस तरह से इसका फायदा होने वाला है। यस बैंक के बारे में जान लीजिएगा, इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी। अशोक कपूर और राणा कपूर मिल करके इसको स्थापित किए थे और वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना है, ये देखिएगा यस बैंक, इसका लोगो आप देखिएगा कितना बढ़िया इससे जो है लोगो लगाया जाता है। और देखिएगा ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बैंक है, बड़ी बैंक है। अगला है देखिएगा 16 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक कहां पर अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बताना ये 3 दिवसीय जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा। विकल्प में है इंदौर, प्रयागराज, वाराणसी, भुवनेश्वर। सही उत्तर आपका रहेगा प्रयागराज में। आपको बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक
2025 तक जो है महाकुंभ मेला लगा है, जिसके कारण से जो है बहुत सारे लोग जो है पूरे विश्व से और पूरे इंडिया से इतने लोग आ रहे हैं कि यहाँ आप जानते होंगे पूरा भगदड़ भी कई बार 2-3 बार मच गया, कई बार आग भी यहाँ आग की घटनाएं भी हो चुकी हैं और इतना भीड़ है सड़क पे जो है निकलने लायक नहीं है। तो ये प्रयागराज में क्या होगा कि इतने लोग हैं तो उनको जो है पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रयागराज महाकुंभ में इसका आयोजन होगा। तो देखिएगा इसका थोड़ा डिटेल्स। प्रयागराज महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय कब कब 16 से 18 फरवरी, देखिएगा 16 से 14 हम कह रहे हैं, कैसे हो सकता है ये। तो 16 से 18 फरवरी के बीच इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संगम देखने को मिलेगा। यहाँ 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के जो है उनके संगम को देखने को मिलेगा। उद्देश्य इसका यही होगा मनाने का, युवाओं, पर्यावरण प्रेमियों और श्रद्धालुओं को जो है पक्षियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए यह जो है मनाया जा रहा है। तो जानते होंगे अगर किसी भी कार्यक्रम में इंडिया में या पूरे विश्व में कोई भी कार्यक्रम आप चला लीजिए, अगर उसमें युवा अगर इंगेज नहीं होगा तो वो कार्यक्रम काफी हद तक सफल नहीं हो पाएगा, चाहे जो कार्यक्रम हो। आप देख लीजिए, कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इस सही बात भी कहा गया है। तो युवा अगर जो है उसमें इंगेज हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में बहुत जो है पर्यावरण से संबंधित जो है बहुत फायदा होने वाला है, ध्यान रखना। देखिएगा इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9319277004। इस महोत्सव में जो है शामिल होने के लिए अधिक जानकारी के लिए यह जो है दिया गया है, कैसे शामिल हो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। जानकारी दोस्तों अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। अगला देखिएगा, दमित्री वाकानोव किस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो है महानिदेशक है डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। तो ये बताना है, अंतरराष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष एजेंसी है उनके जो है डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, डायरेक्टर जनरल। विकल्प में नासा, रॉसकॉस्मॉस, जाक्सा, ईएसए। देखिएगा ये पहले आप चारों देख लीजिए कहाँ की है। ये आपका यूएसए की है नासा, रॉसकॉस्मॉस आपका रूस की है, रसिया की, और जाक्सा आपका कहाँ है, जापान की। इसको याद कर लीजिए, ऐसे ही पूछा जाता है। ईएसए क्या है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, यूरोप की। तो इसको जो है रसिया के जो है दमित्री वाकानोव को रसिया के रॉसकॉस्मॉस, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, उसका अध्यक्ष बनाया गया है, उसका महानिदेशक बनाया गया है। तो ध्यान रखना है ये आपको। ऐसे इंटरनेशनल जो है अंतरिक्ष एजेंसी है तो न्यूज में थे पर्सनालिटी, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये देखिएगा इनका इमेज, और ये आपका रॉसकॉस्मॉस है, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको ध्यान रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर में इंदौर के बाद भीख मांगने को जो है बेगिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है। देखिएगा इंदौर में अभी कुछ दिन पहले ही आप जो है पढ़े होंगे, इंदौर में भीख मांगना जो है अपराध घोषित कर दिया गया था। तो अभी पूछ रहा है कि अभी जो है किस देश में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है। विकल्प में है ग्वालियर, भोपाल, विदिशा, रतलाम। सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ, भोपाल में जो है घोषित कर दिया गया है, भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां इसको जो है भीख मांगने के लिए अपराध घोषित कर दिया। वो भी किस तहत किया गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 की धारा 163 के तहत जो है 163 के तहत भीख मांगना और देना दोनों अपराध है, क्राइम बना दिया। अब यानी जो अभी 3 कानून लागू हुए थे आपको पता होगा, उसमें से एक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसकी धारा है ये, इसके तहत इसमें वर्णन किया गया है। और देखिए पहले ये अपराध नहीं था, अभी इसको अपराध घोषित किया गया है। इसमें क्या होगा, 6 माह तक आपका सजा हो सकता है और 25 जो है 100 रुपया जुर्माना आपको हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी भीख अब किसी को नहीं देना है। अगला है, कहां पर पहली बार बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये आपको बताना है कहाँ किया गया। विकल्प में है मुंबई, गांधीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा गांधीनगर में जो है बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
डिटेल्स देख लीजिएगा। उद्घाटन इसके जो है मनसुख मांडविया है, जो केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्रालय है, खेल मंत्री है, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। युवा मामलों के विभाग ने गांधीनगर में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र की जो है मेजबानी की थी। और ये जो हो रहा है सम्मेलन, इसका आयोजन, ये बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसका लक्ष्य यही है कि पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच जो है युवा नेतृत्व वाली पहलों को जो है पहलों के आदान प्रदान को आसान बनाना। तो इस उद्देश्य से जो है इसको मनाया जाता है। तो आप देखिएगा बिम्स्टेक के बारे में है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेना जरूरी होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो है वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं इसके, जो बंगाल की खाड़ी से जो है सीमा साझा करते हैं, या जैसे 2 देश हैं नेपाल और भूटान, ये सीमा साझा नहीं करते, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी से काफी जुड़े हुए हैं, यहीं से इनका जो है सामान का लेन देन ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो होता है 1997 में इसकी स्थापना की जाती है। इसको जो है 1997 का जो बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, उसके तहत इसको जो है स्थापित किया गया था। तो ये आपको एकदम याद रखना है। देखिएगा इसके 7 देश हैं जो वो उसके नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, ये दोनों आपका देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा नहीं करते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब देश का क्या है आपके पांचों बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं, तो याद रखना है। अगला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जो है किस नाम से जो है लॉन्च किया गया है या रिलीज किया गया है। तो ये आपको बताना है किस नाम से जो है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो है सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो विकल्प है जीतो बाजी खेल के, मैदान फतेह कर लो, दिल जश्न बोले, जीतेंगे हम जीतेंगे। तो सही उत्तर आपका रहेगा ए, जीतो बाजी खेल के। ये जो है आपका इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया है, जीतो बाजी खेल के, आतिफ असलम द्वारा जो है इसको गाया गया है। अब की बार का जो है आईसीसी हो रहा है वो आपके कहाँ हो रहा, पाकिस्तान और यूएई में होगा। कब होगा, अभी होने वाला 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखिएगा अगर सारे मैच जो है पाकिस्तान में होगा, लेकिन जो भारत के साथ होगा वो यूएई में होगा, भारत और जो भारत के द्वारा जो मैच खेला जाएगा। तो इसका जो है 2025 में 9वां संस्करण होगा। पहला संस्करण जो है 1998 में आयोजित किया गया था, पहला संस्करण बांग्लादेश में जो है आयोजित किया गया था। और पिछला संस्करण देखेंगे तो 2017 में हुआ था, तब से अभी तक इसका संस्करण नहीं हुआ है। और इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन किया गया था, पाकिस्तान ने जीता था भारत को हरा करके इसका जो है खिताब। और 10वां संस्करण ये आपको ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि 10वां संस्करण 2029 में भारत में होने वाला है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में इसका आयोजन होगा। सॉरी, देखिएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जो है भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको डाटा रिलीज किया है। तो विकल्प में है देखिए 80 गीगावाट, 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 150 गीगावाट। सही उत्तर आपका रहेगा 100 गीगावाट पे हमारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सौर ऊर्जा क्षमता पहुंच गई है। तो देखिएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि 31 जनवरी 2025 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता जो है 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसका लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट अच्छे ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का विकास करना। देखिएगा भारत 2030 तक 500 गीगावाट अच्छे ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बना लिया है। तो ध्यान रखना है ये बातें। देखिएगा आज की जानकारी यहीं पर रखते हैं, छोड़ते हैं आप लोगों को। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।